नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को इसको वीडियो को शेयर करें। क्लास 10th के अपन ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपन पढ़ेंगे 11वां चैप्टर है हमारा। इसके अंदर पहले 11वां चैप्टर रचनाएं थे जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो उसके स्थान पर अब 11 नंबर जो चैप्टर है वो है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ रिलेटेड टू सर्किल। तो आज के इस वीडियो में आपके इसके अंदर भी 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। पहले इसके अंदर 3 एक्सरसाइज थी, तो अब इसके अंदर 2 एक्सरसाइज हटा दी गई है। एक एक्सरसाइज आपकी है जिसके अंदर अपन तो वर्तों से रिलेटेड त्रिज्यखंड और वृत्तखंड जो है उसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके एक वीडियो में अपन कंप्लीट 11.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। इसके एग्जाम्पल और इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो पहले अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपना हमारा टॉपिक है त्रिज्यखंड व वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो देखो इसके अंदर अपन 3 चीज़ें पढ़ेंगे, 3 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। एक तो होता है हमारा, अगर कोई ऐसे हमें सर्कल दे रखा है तो एक तो होता है इसके परिधि पर कोई हमें चाप की लंबाई, इस तरीके से मान लो ये कोई चाप है, यहाँ इसका ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। तो इस चाप की जो लंबाई है वो ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस चाप द्वारा देखो केंद्र पर जो कोण बनाया गया है उसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये हमारा कोण होता है इसके अंदर थीटा। तो यहाँ पे चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है, अपन इसको यहाँ पर लिखते हैं, चाप की लंबाई, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। ये इसका फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, जहाँ पर थीटा क्या है इसका कोण है और आर क्या है इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो एक तो अपन ये फॉर्मूला इसके अंदर पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिज्यखंड देखो क्या होता है कि वृत्त की 2 त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड इस प्रकार अपन इसके अंदर बनाते हैं। ये 2 त्रिज्याएं हैं जिनसे ये त्रिज्यखंड बना हुआ है। यानी इस भाग का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करते हैं, ये पूरा कंप्लीट। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये पॉइंट ए और बी, तो 2 त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो ये देखो छोटा भाग है तो इसको अपन कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ऊपर वाला जो बड़ा भाग है इसको अपन कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्योंकि ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है, तो इसको अपन कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो अपन क्या करते हैं, इस लघु त्रिज्यखंड, अगर आपको त्रिज्यखंड दे रखा है तो इसका अर्थ हमें समझना है कि लघु त्रिज्यखंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये यहाँ पे आर है वो इसकी त्रिज्या है, थीटा है वो इस दोनों जो चाप है उसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया, केंद्र पर बनाया गया कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये 2 फॉर्मूला यहाँ पे, एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा और एक ये हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर लघु वृत्तखंड, यानी ये तो है त्रिज्यखंड। अब अपन इसके अंदर एक पढ़ेंगे ये हमारा कोई वर्त है, तो इस पे अपन देखो ये कोई मान लो अपन ने कोई जीवा खींची यहाँ पे, तो इसके द्वारा ये वर्त है वो 2 भागों में बट गया। ये तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, यानी एक वर्त का खंड है, और ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ पे अपन हमें अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अपन पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर भी अपन अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो अपन इसे लघु का ज्ञात करके पूरे में से लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखो इस जीवा द्वारा, जीवा ए बी है,
और इसके द्वारा केंद्र पर मान लो कोई कोण है वो थीटा निर्मित हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। और इसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है देखो, लघु, ये दोनों के लिए है वैसे तो फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर ये कोण हमें फाइंड करने हैं तो फिर इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो अपन इससे पूरे में से इसको घटा के दीर्घ का अपन ज्ञात करते हैं, लघु वृत्तखंड का एरिया। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यानी क्या होता है, ये अपन त्रिज्याखंड का कंप्लीट फॉर्मूला इसके अंदर ज्ञात करते हैं, जो कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। फिर इस ट्राइंगल का अपन इसमें से घटा देंगे तो हमें इस लघुवृत्तखंड का प्राप्त होगा। तो इस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो इसलिए अपन इस लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो शॉर्ट में ये यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूलाज अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। अब इसके अंदर अपन एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा पहला, इसमें दे रखा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण दे रखा है 30 डिग्री, साथ ही दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, जहां पर पाई का मान हमें 3.14 यूज करना है। तो देखो इसमें हमें त्रिज्या दे रखी है r बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें इसके अंदर जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो पहले अपन लघु जो त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड का एरिया। तो देखो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अपन यूज करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। पाई का मान रखेंगे अपन 3.14 और r स्क्वायर, r का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4, और थीटा का मान है 30 और बट्टा में है 360। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी कट रही हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और 3 से अपन इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36, 12 आ जाएगा यहाँ पे। 4 से अपन इस 12 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। अब अपन यहाँ पे इस 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा आपका आंसर। तो देखो आंसर कितना आएगा, इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12.56 हमें प्राप्त होगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो आपको प्राप्त होगा 4.19, लगभग वैल्यू है ये इसकी। इसको अपन इसकी इकाई लिखेंगे, ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लगभग मान है इसका, क्योंकि यहाँ पे 8 ऐसे आगे आएगा तो अपन इसको 9 लिख देंगे, ठीक है। फिर अपन इसके अंदर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड लघु त्रिज्याखंड का एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपने ज्ञात कर रखा है तो 4.19। यहाँ पे अपन 3.14 गुणा 4 करेंगे और माइनस 4.19, तो ये हो जाएगा 16 को अपन इससे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 50.24। ये मल्टीपल आप माइनस 4.19 से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग वैल्यू है इसकी। तो इस तरीके से आप ये याद करें। इसके अंदर कैलकुलेशन है देखो थोड़ी, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लें। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा जो कोण है वो दे रखा है 120, और ये जो लघुवृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो अपन इसको सोल्व करते हैं। लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल,
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, जिसको आप याद रखिए। अब इसके अंदर देखो पाई का मान हमें अन्यथा दे नहीं रखा है इसमें बुक में। इसमें लिखा हुआ है कि पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। 22/7 यूज करना है पाई की जगह। दिया हुआ नहीं है कि आपको पाई का मान 1.314 यूज करना है, तब तक अपन पाई का मान 22/7 ही यूज करेंगे। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं अपन। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखते हैं अपन 22/7, तो 7 को अपन डायरेक्ट हर के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आर स्क्वायर, आर का मान है यहाँ पे 21 × 21 और थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री। ये तीनों मान अपन ने रख दिए यहाँ पे, आर स्क्वायर कर दिया है और बटा में है 360। तो इस तरीके से एक पार्ट अपन ने लिख दिया। फिर माइनस आर स्क्वायर, तो 21 × 21 और बटा 2 और फिर आ जाएगा साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मान अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे अलग से, इसको आप देखें। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कट रही हैं, तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो रहा है। फिर 12 का डिवाइड है, दोनों में यहाँ एक बार जाएगा और यहाँ 12 × 36 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 7 × 21 और पूरा कंप्लीट 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 22 × 21 और यहाँ पे देखो अपन साइन 120 डिग्री की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। तो इसको मैं आप साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन 120 डिग्री का मान अपन निकाल रहे हैं, तो इसको अपन लिखेंगे साइन 90 + 30। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अब साइन 90 + थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री। अब देखो इसके चिन्ह कौन चलेगा, कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन का जो चिन्ह होता है वो अपन मान्य करते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कोस 30 का मान होता है √3/2। तो साइन 120 का मान आप यहाँ से अपन इसको नोट करेंगे इस तरीके से, अलग से आप इसको लिख लें। यहाँ पे हमारे पास है 22 × 21 और माइनस यहाँ पे 21 × 21/2 और इसको लिख लेंगे अपन साइन 120 का मान हो जाएगा √3/2। अब आपकी बुक में जो आंसर लिख रखा है वो इसमें 21/4 है, उसको कॉमन ले रखा है। तो यहाँ से अपन 21/4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 21 हट जाएगा, लेकिन बट्टा में 4 नहीं है तो इसको ऊपर मल्टीपल 4 करना होगा। तो 22 को अपन 4 से मल्टीपल करेंगे या एलसीएम ले लेंगे इसको 4 से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 88। माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका जो आंसर दे रखा है आपकी बुक में, √3, क्योंकि अपन ने 4 यहाँ पर नीचे से बटा से कॉमन ले लिया और 21 अपन ने ऊपर यहाँ से अंश से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 21√3 और ये क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। 4 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 ऊपर मल्टीपल होगा और यहाँ पे हो जाएगा 22×4 और यहाँ से 21 और 4 2 × 2 अपन ने कॉमन ले लिया 21/4, तो यहाँ पे 21√3 बचेगा शेष। इतना पार्ट रहेगा, ये इसका आंसर है। फिर हमारा एक्सरसाइज है 11.1, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो वर्त के जो लघु त्रिज्यखंड, केवल त्रिज्यखंड दे रखा हमें, तो हमें मानना है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पूछा है। वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं इसके अंदर। तो पाई का मान अपन 22/7 यूज करेंगे, हमें लिखा हुआ है बुक में। आर स्क्वायर की वैल्यू अपन लिखेंगे 6 × 6
और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, बटा में हो जाएगा 360। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल और 6 से ये 6 बार कैंसिल, 6 6 36 होता है और 6 को यहाँ से छट लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 और 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका एरिया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आपकी बुक में आंसर दे रखा है 132/7। इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। तो इस तरह से आप इनको एक्सरसाइज से 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें दे रखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। हमें वृत्त के चतुर्थांश, तो देखो ये यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे अपन इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट। हमें इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो ये वो चतुर्थांश है, इसके चारों भाग बराबर हैं, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा। और अपन यहाँ पर जो अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन इससे करेंगे। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। त्रिज्या हमें इसके अंदर नहीं गिवन है, इसकी परिधि दे रखी है, तो इसे अपन इसकी त्रिज्या फाइंड कर लेंगे। कोण में पता है कि यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है, 4 बराबर भाग 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री कोण यहाँ पे चारों बनेंगे। तो देखो इसका कोण तो हो गया 360 बराबर 4 भागों में बटेगा तो ये हो जाएगा 90। त्रिज्या की बात करें तो इसकी परिधि हमें दे रखी है, परिधि बराबर दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि होती है 2πr, तो 22, तो r का मान आ जाएगा यहाँ से 22/2π। पाई की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 कैंसिल, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब अपन इसके अंदर इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा πr² θ/360। सारी वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे, 22/7 पाई की वैल्यू अपन रख दी, r², तो r का मान है 7/2, तो इस 2 को भी अपन इसके डिवाइड में भेज देंगे इधर, तो 2 बार लिखना है क्योंकि r² है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी और थीटा का मान हो जाएगा 90 और बट्टा में है 360। अब देखो जो जो कट रहा है उसको अपन काटेंगे। तो देखो यहाँ पे 7 से 1 7 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट और 9 से 36 4 बार कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहें तो इससे 2 को 22 से काट सकते हैं 11 बार। तो अब आपके पास बचेंगे इसके अंदर, ऊपर तो हो जाएगा 77 और बटा में हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो आंसर है वो इसी में दे रखा है, इसी फॉर्म में। तो इसको आप पॉइंट में भी आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस तरह से कोई घड़ी है जिसकी जो सुई है, यानी ये मिनट की कोई सुई है इस तरीके से, तो हमें दे रखा है कि 5 मिनट में, तो मान लो 5 मिनट में उसने लगभग इतनी दूरी तय की इस तरीके से। तो ये बनने वाला जो त्रिज्या खंडी बन गया यहाँ पे एक तरीके से, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें यहाँ पे, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो त्रिज्या हो गई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, हमें दे रखा है 5 मिनट में, कोण नहीं दे रखा आपको। तो आपको पता है कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कोण बनाते हैं 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में रचित कोण, 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण हो जाएगा 360 डिग्री। तो हमें 5 मिनट में निकालना है, तो ये हो जाएगा 360/60। इस तरीके से इसको सोल्व करने का तरीका होता है। यहाँ पे पहली संख्या आती है, फिर ये 60 से डिवाइड और मल्टीपल हो जाता है 5 से। तो यहाँ पे ये कट के 6 बार और 6 पंजे हो जाएगा 30, तो इसका कोण आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा आ गया 30 डिग्री। इस तरीके से हमें कोण प्राप्त होगा। फिर इसके अंदर हमें त्रिज्याखंड ज्ञात करना है।
तो ए बराबर अपन इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही रखनी है यहाँ पे, 22/7। आर का मान हमें दे रखा है यहाँ पे, और थीटा का मान दे रखा है, हमने निकाला 30 डिग्री, और बटा में हो जाएगा 360। तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 से ये 12 बार कैंसिल, 12 3 36 होता है। यहाँ से 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और इस 2 को अपन 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार। यहाँ से आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 11 बार, और यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार। इनको आप मल्टीपल करें तो ये देखो इस तरीके से हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, आपका आंसर है। इसी फॉर्म में दे रखा है बट्टा के रूप में, तो अपन इसको इसका आंसर मानेंगे। आप चाहें तो पॉइंट में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो हमें बताना है कि संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये दोनों अपन इसके अंदर ज्ञात करने हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं अपन। इसके अंदर फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। त्रिज्या दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है, समकोण दे रखा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें लघुवृत्तखंड, तो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, अपन फर्स्ट ज्ञात कर रहे हैं, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। सारी वैल्यू अपन यूज करें। देखो पाई का मान हमें यहाँ पे दे रखा है 3.14, तो प्रश्न में जब दे रखा है वही वैल्यू हमें पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे 3.14, आर का मान है 10, तो 10 गुणा 10, और थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री बटा 360, माइनस आर स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 बटा 2 और साइन 90 डिग्री। इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो संख्याओं को अपन काटते हैं। यहाँ पे जो संख्याएं कट रही हैं, देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 4 बार कटेगी संख्या। फिर चाहे तो आप इसके अंदर इसको काटेंगे 2 बार, और इसको काटेंगे तो ये का 5 बार। यहाँ से 2 काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। तो यहाँ से नीचे से सारी संख्याएं कट हो चुकी हैं, और ऊपर हमारे पास से 5 गुणा 5 और 3.14 बचा है। यहाँ पे अपन देखते हैं साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 100 बटा 2 यानी 50। यहाँ पे आप इसको मल्टीपल करेंगे 25 को 3.14 से, तो आपको प्राप्त होगा 78.50। ठीक है, ये हमने रफ में इसको सोल्व कर रखा है, तो अपन इससे डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें ताकि समय हमें हमारा बचे यहाँ पे। तो आप कैलकुलेशन है इसको मल्टीपल करना है, आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखो 100 बटा 2 हो जाएगा, इस साइन 90 का मान होता है 1, तो 100 बटा 2 हो जाएगा 50। 50 अपन इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह तो हो जाएगा आपका लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर हमें सेकंड में पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल में से अपन ने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमें दीर्घ का प्राप्त होगा। तो अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये पूरी वैल्यू अपन ने यहाँ पे ज्ञात कर रखी है, पाई आर स्क्वायर थीटा
बटा 360। तो एज इट इज इसका मान हमें यही प्राप्त होगा 78.50। तो ये मान अब हमने ज्ञात कर रखा है पहले से। पाई आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा 10 गुणा 10 माइनस इसकी वैल्यू आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये जो अपन ने वैल्यू फाइंड की है इतनी इतनी, ये इतना पार्ट वापस यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक बार चाहे तो। पाई आर स्क्वायर है तो 10 गुणा 10 और थीटा का मान है 90 बट्टा 360। तो एज इट इज अपन इसको काट देंगे, ये 2 बार 5 बार और यहाँ पे 2 आएगा तो 2 वापस 5। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.50 में प्राप्त होगा। यहाँ अपन देख रहे हैं 3.14 हो 100 से गुणा होगा तो ये 314 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, और इसमें से अपन घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन अपन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन अपन ने पहले कर रखी है और इसको आप इस तरह से सोल्व कर लेंगे। नंबर 5 है हमारा, इसमें हमें दे रखा है कि त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और थीटा है हमें 60 डिग्री दे रखा है। इसमें पूछा है चाप की लंबाई ज्ञात करो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तीनों फॉर्मूले अपन इसके अंदर यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट अपन ज्ञात करते हैं चाप की लंबाई। कोई जीवा है तो उसके संगत जो चाप होता है, चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180। तो अपन इसके अंदर देखो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे क्योंकि हमें अलग से दे नहीं रखा। आर का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री और बटा में है 180। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 तियाँ 18, 3 बार कटे गए और ये 7 गुणा 3 21, ये 21 पूरा कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 22 सेंटीमीटर, क्योंकि जीवा की लंबाई है तो यहाँ पर सेंटीमीटर इसकी इकाई आएगी। फिर सेकंड अपन याद करेंगे बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। पाई की वैल्यू अपन 22/7 यूज करेंगे और आर स्क्वायर, आर का मान है 21 तो ये हो जाएगा 21 गुणा 21 और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, बट्टा में हो जाएगा 360। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 36 कटेंगे 6 बार। और अब यहाँ पे देखो कोई संख्या करने 3 से कटेगी, 3 से यह संख्या कटेगी 7 बार, 7 या 21, और यह संख्या कटेगी 2 बार। और आप चाहें तो 7 को 7 से काट सकते हैं और 2 को अपन यहाँ से काटेंगे तो ये आएगा 11 बार। तो हमारे पास बचा सिर्फ 11 गुणा 21, तो इसका मान हो जाएगा आपके पास है 21 ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ये 5 का जो 2 है उसका आंसर आएगा आपके पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। थर्ड हमारा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लघु वृत्तखंड के अपने लघु वृत्तखंड का एरिया, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, इस तरीके से। तो ये पार्ट तो अपन ने सोल्व कर रखा है। यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वो यहाँ पर एज इट इज ये आएगा 231। तो आप चाहे तो इसको वापस एक बार फिर से सोल्व कर सकते हैं। आर स्क्वायर 21 गुणा 21 बट्टा में 360 और यहाँ पे 60 माइनस यहाँ पे देखो आर स्क्वायर हो रहा है तो 21 गुणा 21 और बट्टा 2 और फिर गुणा में आएगा sin 60। तो sin 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2।
इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको इनको चाहिए तो आप वापस काट सकते हैं एक बार। ये 7 बार कटेगा, ये 3 से 2 बार कटेगा, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार। तो इसका मान तो 11 गुणा जो 21 है 231 आएगा। यहाँ पे देखो अंडर 3/2 वैल्यू और आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 441/2 और अंडर 3/2। तो यहाँ पे इनको आप 4 लिख सकते हैं या फिर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक स्टेप और लिख दें, 441/4 और गुणा में आ जाएगा अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है कि त्रिज्या है आपकी 15 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो संगत लघु वर्तखंड तथा दीर्घ वर्तखंड दोनों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पाई का मान आपको 3.14 यूज करना है और अंडर 3 का मान 1.73। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो आपको ये यूज करने हैं। तो पहले अपन लघु वर्तखंड का एरिया ज्ञात करते हैं। पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और r स्क्वायर बटा पाई की वैल्यू अपन 3.14 यूज करेंगे। r स्क्वायर है 15 गुणा 15, थीटा का मान है 60 डिग्री, बटा में हो जाएगा 360। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। माइनस में दे रखा है r स्क्वायर, तो 15 गुणा 15/2 और साइन 60, इसका मान अंडर 3/2 अपन लिखेंगे। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 बार कैंसिल, 3 से देखो 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार और यहाँ पे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार। अब ये संख्या देखो 2 से ये संख्या कट रही है, ये कटेगी 1.57 बार। तो ऊपर बचेगा 1.57 गुणा 15 5 75। तो इसको अपन गुणा कर लेंगे 1.57 गुणा, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75 माइनस यहाँ पे 225 और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर 3/2 और यहाँ पर भी 2 है। तो आप चाहें तो इनको एक साथ सारी वैल्यू हमें रखनी है। देखो अंडर 3 का मान भी रखना है 1.73, तो वो भी अपन इसके अंदर रख के इसको सोल्व करते हैं। अपन इसको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 117.75 माइनस यहाँ पे देखो 225 गुणा 1.73 और बटा में 4। इस कंप्लीट को आप मल्टीपल करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 97.3125। ये अपने कैलकुलेशन पहले कर रखी है, तो अपन इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी मल्टीपल और डिवाइड अपन को करने पड़ेंगे। इसको अपन घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 और 4325, सॉरी 75 आएगा यहाँ पे। 4 पॉइंट तक इसका आंसर दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन इसके अंदर ज़्यादा है तो जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें निकालना है दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड का एरिया, तो इसके अंदर आप वर्त का क्षेत्रफल में से लघु का घटा देंगे तो दीर्घ का आपके पास आ जाएगा। वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का एरिया, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और लघु वर्तखंड का अपन निकाल रखा है पहले से, तो 20.75। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है हमें और r स्क्वायर तो 15 गुणा 15
यहाँ पे 15 गुणा 15 हो जाएगा 225, और उसको 3 से गुणा करना है तो उसका मान आपको प्राप्त होगा 706.5, और इसमें से घटाएंगे अपन 4375, ये आपको 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इसमें हमें दे रखी है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और थीटा जो कोण दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर पाई का मान हमें अलग से नहीं दे रखा, तो अपन 22/7 यूज करेंगे। आर का मान दे रखा है 12, तो 12 गुणा 12 आर स्क्वायर, और थीटा जाएगा 120 और बटा में हो जाएगा 360, माइनस आर का मान 12 स्क्वायर है तो 12 गुणा 12 अपन लिख देंगे, और साइन 120 डिग्री अपन यहाँ पे लिखेंगे। इसके अंदर हमें √3 की वैल्यू इसमें हमें पाई का मान दे रखा है 3.14 और √3 का मान 1.732 दे रखा है। तो अपन ये वैल्यू अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो अपन यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन में दे रखा है हमें यहाँ पे कि पाई का मान तो रखना है 3.14 और √3 का मान रखना 1.73 रखना आपको। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो आगे, तो यहाँ पे देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से 36 को कटेंगे 3 बार, 12 3 36, और यहाँ पे आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 बार। ठीक है, और आगे अपन यहाँ पे साइन 120 का मान रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचा देखो 4 चौक 48 गुणा 3.14। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे इतनी वैल्यू बची है 12 4 और 3.14, माइनस यहाँ पे 12 गुणा 12 बटा में 2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे √3/2। 2 से इसको काटेंगे 6 बार और 12 कटेगा 6 बार। √3 का मान भी अपन रख देंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसको गुणा करेंगे तो 150.72 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणा इसकी वैल्यू रखेंगे 1.73, तो हो जाएगा 150.72 माइनस इसको अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.28 प्राप्त होगा। यहाँ इनकी बाकी करेंगे तो ये हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसको अपन सोल्व करेंगे। संगत वृत्तखंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, यानी ये यहाँ तक है, वो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक फर्स्ट हमें ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्र जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, यानी 5 मीटर है, तब अपन इतना क्षेत्र यहाँ पे घोड़े द्वारा चला जा सकता है भाग। ठीक है, फिर आगे सेकंड में पूछा कि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर अगर अपन रस्सी की लंबाई बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ पर अगर अपनी इस लंबाई को 10 मीटर कर दें तो इतना जो क्षेत्रफल है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो फर्स्ट अपन इसके अंदर ज्ञात करते हैं जब इसकी त्रिज्या हो 5 मीटर, क्योंकि ये यहाँ पे वृत्त की क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक देखो इसको पूरा अपन कंप्लीट बनाएंगे इस तरीके से, तो एक सर्कल बनेगा आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसका क्या एक चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश में ये कोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है यहाँ पे।
तो इसको आप इस तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या तो हो जाएगी आपकी 5 मीटर और थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब अपन इसके अंदर यह जो त्रिज्य खंड है, यहाँ पे यह त्रिज्य खंड है, तो इसका अपन याद करते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसके अंदर आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। पाई का मान दे रखा है यहाँ पे, ये मान हमें यूज करना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 3.14 पाई का मान, आर का मान 5 गुणा 5 और थीटा है 90 डिग्री बट्टा 360। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 25 गुणा ये हो जाएगा आपके पास 3.14, तो इसका मान हो जाएगा आपका 78.5 बट्टा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको डिवाइड है तो ये आपको सॉल्व कर लेना, 4 से डिवाइड करेंगे अपन इसको, पूरा पूरा डिवाइड होगा। फिर सेकंड हमें देखो, क्षेत्रफल में वृद्धि है वो कैसी होगी, जैसे अपन ने पहले 10 मीटर लंबी रस्सी है, उससे जो निर्मित है ये त्रिज्य खंड है, ये अपन टोटल याद कर लेंगे और 5 वाला उसमें से घटा देंगे। तो अपन पहले जब त्रिज्या 10 मीटर हो तब क्षेत्रफल तो हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान अब 3.14 यूज करेंगे, आर का मान यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणा 10 और थीटा है हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री और बटा में 360। ये कैंसिल, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 314 बटा 4। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 लिखेंगे आप, 3 34 आएगा, तो ये 32 बार भाग जाएगा और 2 तो 78.5 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसकी त्रिज्या अपन ने जो रस्सी की लंबाई बढ़ाई है 10 मीटर की है, तब उसका जो क्षेत्रफल है वो इतना है। अब जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो हो जाएगी जब 10 मीटर हो, उसमें से अपन घटा देंगे 5 मीटर वाला, तो 19 इसको अपन घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है, देखो एक वर्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर भागों में विभक्त करता है। इस तरीके से तो विभाजित करता है। तो चांदी के जो तार की कुल लंबाई में बतानी है और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का, यानी ये जो एक त्रिज्य खंड यहाँ पे बन रहा है, इस एक का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहले अपन तार की लंबाई याद करते हैं। तो देखो जिसका व्यास 35, तार को वृत्त के 5 व्यासों में और इसकी चारों ओर की जो परिधि है उसको बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तो देखो सबसे पहले अपन ने इसकी हमें व्यास दे रखा है 35 mm, तो 5 व्यास बनाए गए हैं, तो कुल लंबाई हो जाएगी, कुल व्यासों की लंबाई हो जाएगी 35 गुणा 5, तो हो जाएगा 25 175 mm।
तो 175 तार mm, तो इनके व्यास जो बनाए गए हैं ये से इनमें लग गया। अब इसकी परिधि में लगा हुआ है तो इसकी परिधि हो जाएगी यहाँ पे 2πr। अब देखो यहाँ पे व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या अपन ज्ञात कर सकते हैं, तो हो जाएगी 35/2 mm। तो यहाँ पे 2 गुणा पाई का मान अपन 22/7 यूज लेंगे और आर का मान 35/2 काम में लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल और ये यहाँ पे 5 बार हो जाएगा 110 mm। तो कुल तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई तो हो जाएगी 175 + 110, इनको ऐड करेंगे अपन 5, 8 और 2, 285 mm तार है वो यहाँ पे कुल लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर सेकंड हमें पूछा इसमें, ये फर्स्ट है, सेकंड पूछा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्या तो हमें इसकी दे रखी है यहाँ पे, ये रही, लेकिन कोण नहीं दे रखा। तो कोण इसका थीटा हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये बराबर 10 भागों में विभक्त है, तो टोटल कोण होता है एक बिंदु के चारों ओर 360 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक का ये कोण आपके पास आ जाएगा, वो आएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू अपन 22/7 काम में लेंगे। आर का मान है यहाँ पे 35/2, तो बट्टा में 2 आ जाएगा, तो इसको 2 बार लिखना है क्योंकि r² है और कोण है 36 और बट्टा में 360, तो 36 से यह कटेगा 10 बार। ठीक है, और 7 पंजो 35, 7 को अपन 35 से काटेंगे तो 5 बार डिवाइड होगा, 5 को अपन 10 से काटेंगे तो होगा 2 बार डिवाइड, और 2 को आप चाहें तो 22 को डिवाइड कर सकते हैं 11 बार। तो आपके पास कुल यहाँ पे 35 × 11 और बट्टा में आ जाएगा 4। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, इसका बट्टा में दे रखा आंसर। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो दे रखा है कि एक कोई छतरी है जिसमें 8 ताने हैं इस प्रकार, और इसमें त्रिज्या दे रखी है इसकी 45 सेंटीमीटर, तो 2 क्रमागत तानों, यानी इस प्रकार देखो कोई छतरी है। अब इसमें 8 ताने हैं, यानी इस प्रकार बनेंगे वो बराबर बराबर भाग आपको इस तरीके से बनाने, ये 8 ताने हो गए टोटल। तो हमें 2 क्रमागत तानों यानी इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या दे रखी है लेकिन कोण नहीं दे रखा इसमें, तो कोण हमें फाइंड यहाँ पे करना होगा। तो कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा एक बिंदु के चारों ओर, ये कोण पूरा 360 है, 8 बराबर भाग हैं तो 8 को इससे डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये कोण आ जाएगा 45 डिग्री। जैसे 45 बार पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब अपन ज्ञात कर सकते हैं 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्र, बीच का एरिया, वो हो जाएगा πr² थीटा अपॉन 360। यहाँ पे अपन ने पाई का मान है 22/7 यूज करेंगे क्योंकि हमें दे नहीं रखा पाई का मान। तो देखो 22/7, r² है यहाँ पे 45, तो 45 × 45 और थीटा का मान है 45, ये भी 45 हो जाएगा 360। 45 को इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार डिवाइड होगा, और इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 11 बार, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार। इन सबको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000
आपके पास आएगा 275 और बट्टा 728, ये इसका आंसर दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको बट्टा में दे रखा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें दे रखा है हमें कि किसी कार के दो वाइपर हैं, जो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की लंबाई में दे रखी है 25 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 115 डिग्री के कोण तक घूम सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक भार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होता है। यानी कोई गाड़ी की अगर वाइपर की बात करें अपन, तो वो इस तरीके से वाइपर है वो साफ करता है। देखो जैसे यहाँ पे इस तरीके से वाइपर साफ करता। तो ये एक क्या बन गया, यहाँ पे त्रिज्याखंड बन गया। तो एक त्रिज्याखंड यानी दो वाइपर लगे हुए हैं, तो दो वाइपर का अपन को त्रिज्याखंड ज्ञात करना है। तो अपन एक वाइपर का ज्ञात करेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमें कोण दे रखा है 115 डिग्री। ये जो कोण है, ये कोण दे रखा है आपको 115 डिग्री। तो अपन इसको ज्ञात करते हैं। देखो थीटा दे रखा है आपको 115 डिग्री। त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो अपन इसको साथ लिखे, दोनों वाइपर द्वारा साफ क्षेत्रफल तो हो जाएगा 2 गुणा, अब एक वाइपर है यानी एक का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई की वैल्यू अपन 22/7 यहाँ पे यूज करेंगे और आर स्क्वायर, आर है हमें 25, तो 25 गुणा 25, थीटा का मान है 115 और बट्टा में आपके पास आ जाएगा 360। देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो इस संख्या को अपन काटेंगे 5 से, तो 5 बार, और यह संख्या भी 5 से कट रही है, तो ये हो जाएगा 7 और 2 बार 35, 10 आएगा। तो इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 72 बार। अब आप चाहें तो 2 से इसको काट सकते हैं संख्या को, तो यह कटेगी 11 बार और यह कटेगी 36 बार, 36 दूनी 72। फिर आप 2 से इसको काट सकते हैं 18 बार। अब आप इनको मल्टीपल करेंगे, इन सारी संख्याओं को अपन मल्टीपल करेंगे। 25, 5, 115 और 11। ऊपर तो यह संख्या बची, नीचे बची 18 गुणा 7। तो ये हो जाएगा बट्टा में ऊपर वाली संख्या आएगी आपके पास 1,58,125। इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 856 और 5 7 5 12 126। तो ये इसका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अपन दोनों का एक साथ अपन ने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में दे रखा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक तिरछे खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान अपन को 3.14 यूज करना है। तो देखो इस प्रकार कोई जहाज है यहाँ पे, तो उसका कोई लाइट है इस तरह से, और उसके द्वारा इस तरीके से जो क्षेत्र है वो कवर किया जाता है। तो हमें ये दे रखा है, इसका कोण है इसका 80 डिग्री और ये तो दूरी है वो हमें दे रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक त्रिज्या खंड का निर्माण होगा और उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो त्रिज्या खंड का पाई का मान 3.14 यूज करना हमें। आर स्क्वायर हो जाएगा 16.5, कोण है 80 डिग्री और बट्टा में 360। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार और 4 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 9 बार। अब अपन ने इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1709.73 और बट्टा में 9। इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 189.97।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसके अंदर इसमें दे रखा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.7 आपको यूज करना है। तो देखो इस प्रकार ये डायग्राम है। तो इसके अंदर अपन एक के ये बराबर है 6, तो अपन एक का अपन इसके अंदर ज्ञात कर लेंगे वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो इसके अंदर हमें थीटा की आवश्यकता होगी। तो देखो ये बराबर 6 भागों में बटा हुआ है इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे थीटा की आवश्यकता होगी। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले थीटा ज्ञात करेंगे तो 360/6, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है हमें यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन एक वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक वृत्तखंड का एरिया हो जाएगा πr² थीटा अपॉन 360 और -r²/2 साइन थीटा। पाई का मान अपन 22/7 यूज करेंगे। आर का मान हमें दे रखा 28, तो 28 × 28, थीटा का मान 60 डिग्री और इसका मान हो जाएगा 360 -r², तो 28 × 28/2 और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से ये 6 बार कैंसिल आउट, ये 7 से यहाँ पे 7 × 28 और इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे 2 और ये 3। अब 3 आगे यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 28 × 2 × 22 हमारे पास बचेगा और यहाँ पे अपने वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या क्या है, अपन इसकी वैल्यू लिख लेंगे पहले। 22 × 2 × 28/3। यहाँ पे देखो आप चाहे तो इसको इनको अपन काट सकते हैं। 28 × 28/2 √3/2, तो 2 से ये यहाँ पे 14 × 28 और यहाँ पे ये 14। √3 का मान अपन रख देंगे यहाँ पे 1.7 और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मान आएगा हमारे पास 410.67 और माइनस यहाँ पर 1.7 रख के आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 333.20। इसको अपन घटाएंगे तो आएगा आपके पास 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक वर्गखंड का क्षेत्रफल आया है, तो अब हमें निकालना है 6 वर्गखंड का क्षेत्रफल। अतः है 6 वर्गखंड का क्षेत्रफल, तो इसको गुणा कर देंगे 6 से। 6 गुणा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 642, असल वाली लगेगी 4, 6 × 24, 4 × 28, फिर 2 42 से 2 44 और फिर 4, तो 4 46, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 6 वर्ग जो वर्गखंड है उनका क्षेत्रफल आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दे रखा है यहाँ पे कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत। तो एक लिखेंगे अपन, अतः है 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाने में खर्च, तो वो दे रखा है 0.35। हमें निकालना है 464.82। ये हो जाएगा, बटा में 1 आएगा और गुणा में आएगा 464.82, 162 पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा। 35 0.35 से इसको गुणा करेंगे तो 162.68 रुपये हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर
14 है हमारा। इसमें दे रहेगा त्रिज्या r वाली उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं कि पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे r कैपिटल R आ जाएगा, थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे कोण p दे रखा है और बटा 360। इस तरह की कंडीशन अपन देखते हैं कौन से में बढ़ रही है। तो यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर भी p बट्टा 180 है तो यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पर 2 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे r स्क्वायर ही नहीं है। यहाँ पर देखो ऐसी कंडीशन है, अगर 2 को अपन इससे काट देंगे तो ये 360 आएगा, तो कि सेम एज इट इज यही कंडीशन है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट